सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों का पाठ करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः।
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय पर, तीसरे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं और तीसरे अध्याय में हमने लगभग 9 श्लोकों पर चर्चा की। ये तीसरा अध्याय जो है कर्मयोग का अध्याय है। अब तुम लोग जाओ, बंद कर दो इसको और बोलो मत और चुपचाप बैठ जाओ। तुम जाओ बाहर जाओ। वेदांत का ग्रंथ है गीता, और गीता जो है क्या कहना चाहती हैं गीता जी? हमारे सारे ही वेदांत ग्रंथ क्या कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तुम भ्रांतिपूर्ण धारणाओं में जिंदा हो और समझते हो तुम कि तुम जो है बहुत, अर्जुन की भी यही समस्या थी। अर्जुन अपने को बहुत बुद्धिमान समझ रहा था, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और ये कह के सत्य से पलायन करना चाह रहा था, धर्म के रास्ते से पलायन करना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि वो अपने को भगवान कृष्ण से ज़्यादा बुद्धिमान मान रहा था और इसलिए सिचुएशन को ठीक से असेस नहीं कर पा रहा था, परिस्थिति का आकलन ठीक से नहीं कर पा रहा था और अपनी क्षमताओं का आकलन भी ठीक से नहीं कर रहा था और बेवकूफ़ी की बातें कर रहा था और उस पर तुर्रा ये कि ये समझ रहा था कि मैं बड़ी इंटेलिजेंस की बातें कर रहा हूँ। और ये बात कोई अर्जुन के साथ नहीं थी, ये बात हम सब के साथ भी है। जब कोई बहुत समाज में सो कॉल्ड आदरणीय, सफल और बढ़ा हुआ व्यक्ति, अर्जुन जितना सफल तो नहीं, अर्जुन तो हम लोगों से बहुत ज़्यादा सफल था, वो उछल करके खुश होकर के ये कहता है कि स्वामी जी, हम ये जानते हैं कि ये आत्मबोध हमको तो 10 जन्म तक होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं, वो ऐसा नहीं कि ये कहना चाहता है कि मुझे आत्मबोध 10 जन्म तक होने वाला नहीं है, वो अपनी बेवकूफ़ी और बेवकूफ़ी में, इरोनियस नोशंस में स्थित होकर के किए गए कर्मों के प्रति बड़ी प्रशंसा बुद्धि शायद रख रहा है और इसलिए वो कह रहा है कि ये नहीं होने वाला है। एक सज्जन कहते हैं दीज आर मेयर स्टेटमेंट्स, ये एक कहने की बातें कही गई हैं, यानी श्रद्धा ही नहीं है भगवान के वचनों में। अर्जुन क्यों कह सका कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात्? क्योंकि उसने श्रद्धा पूर्वक अर्जुन के वचन, कृष्ण के वचन सुने। और हम क्या करते हैं कि हम अपनी मूर्खतापूर्ण धारणाओं को ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी मान करके बैठते हैं और इसलिए
चलो हम समझदार नहीं हैं तो कोई समझदार है भगवान कृष्ण जैसा, उससे समझदारी ले लें उधार और समझदार बन जाएं। लेकिन हम तो अपने को इतना समझदार मानते हैं कि अपनी सामर्थ्य के बारे में भी हम ही निर्णय देंगे, अपने लक्ष्य के बारे में भी हम ही निर्णय देंगे, और जीवन की दृष्टि क्या होनी चाहिए उसके बारे में भी हम ही निर्णय देंगे। कौन चीज़ हमारे लिए सुखकारी है वो भी अपनी बुद्धि से ही हम बताएंगे, और कौन चीज़ दुख देने वाली है ये भी हम ही सबसे अच्छा जानते हैं। और जानते मानते कुछ नहीं हैं, जानते मानते बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे अर्जुन सोचता था कि मैं बहुत कुछ जान रहा हूँ, और भगवान ने कहा कि तुम मूर्खों जैसी बातें करते हो और समझ अपने को पंडित रहे हो। और उसका मापदंड क्या है कि पंडित होते तो शोक न करते, क्योंकि नानुशोचन्ति पंडिता, पंडित शोक नहीं करता है। हमारे जीवन में अगर शोक है, दुख है, इसका मतलब कि हम न तो परिस्थिति को ठीक से पहचान रहे हैं, न अपनी सामर्थ्य को ठीक से पहचान रहे हैं, न अपने लक्ष्य को ठीक से पहचान रहे हैं, और हम जो काम कर सकते हैं उसको करना नहीं चाह रहे हैं। वी आर ओनली जस्टिफाइंग आवर सारोज एंड आवर सो कॉल्ड हैप्पीनेस। हम जो दुख परिणामी सुख है उसी को लेकर के कहते हैं कि हम जिंदा रहेंगे। तो शास्त्र का, गीता का मूल संदेश क्या है? हमारे वेदांत का संदेश क्या है कि मनुष्य, तुम बेवकूफ़ी से बाहर आओ और समझदार बनो। अखंडानंद महाराज बार बार कहते थे कि समझदारी पर इतना जोर किसी धर्म में, किसी अध्यात्म में नहीं दिया गया है जितना वेदांत में दिया गया है। सारे वेदांत का, सारी गीता का, सारे उपनिषदों का एक ही उद्देश्य है, मनुष्य में समझदारी बढ़ाना, समझदारी बढ़ाना। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हम जिस समझ से जीते चले आए हैं हम उसी से जीते रहेंगे, और वो पता नहीं समझ है या अज्ञान है। क्योंकि अज्ञान का ही दूसरा नाम वासना है, वासना का ही दूसरा नाम इच्छा है, और हम इच्छा परायण कर्मों में ही पड़े रहते हैं। और हमने ये धारणा बना रखी है कि इरोनियस नोशन बना रखा है, भ्रांत धारणा में हम जी रहे हैं कि इच्छा पूर्ति का कर्म कर करके हम बहुत सुख पा लेंगे। क्योंकि सुख तो भगवान कृष्ण की गीता भी हमको देना चाहती है, उपनिषद भी देना चाहते हैं, और हम भी सुखी ही पाना चाहते हैं। लेकिन हमारी और गीता की बुद्धि, उपनिषद की बुद्धि में इतना जमीन आसमान का अंतर है कि सुख मिलेगा कैसे। गीता कहती है, उपनिषद कहते हैं कि इच्छा त्याग से सुख मिलेगा, और हम कहते हैं नहीं, इच्छा पूर्ति करके हम सुख ले लेंगे। यही इरोनियस नोशन है। इसी भ्रांत धारणा में हम पड़े हैं, इसी बेवकूफ़ी में हम पड़े हैं कि हम इच्छा का त्याग करके सुख पाने के बजाय इच्छा की पूर्ति करके सुख पाना चाहते हैं, और जन्म जन्मों से यही करते चले आ रहे हैं और पा नहीं पा रहे हैं। लेकिन नहीं, 100 धक्के खाए तमाशा घुस के देखे। हम कहते हैं कि नहीं, हम वही करेंगे। अब इसमें कुछ बातें ये हैं कि कभी तो हम अपने को इंटेलिजेंट मान करके कहते हैं कि यही रास्ता ठीक है, और कभी अपने को असमर्थ भी बताने की कोशिश करते हैं, और ऐसा दिखाते हैं कि जैसे ये हमारी हम्बलनेस है। ये हमारी हम्बलनेस नहीं है, ये हमारी कायरता है। और भगवान ने तो बिल्कुल यही कह दिया कि दूसरे अध्याय में जब भगवान ने अपना प्रवचन देना शुरू किया, उसके ठीक पहले 11वें श्लोक के भी पहले भगवान ने दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में ही कह दिया कि कुतस्त्वा कशमलमिदं विषमे समुपस्थितम। ये मोह का मैल तुम्हारे मन में अर्जुन कैसे पैदा हो गया? क्लैव्यम मास्मगतः पार्थ, ये नपुंसकता को तुम क्यों प्राप्त हो रहे हो? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ। ये जो हृदय की क्षुद्रता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं भाग जाऊंगा युद्ध लड़ने से,
मैं परम श्रेय को प्राप्त नहीं हो सकता हूँ, मैं आत्मबोध को प्राप्त नहीं हो सकता हूँ, मैं कर्मयोग नहीं कर सकता हूँ, मैं श्रवण मनन निधिध्यासन करके आत्मबोध को, ये सब कौन सी तुम क्षुद्रता और हृदय दौर्बल्य को लेकर के बैठे हो? ये कहाँ की नपुंसकता तुम में व्याप्त हो गई है? ये कैसा मोह का मैल प्राप्त हो गया है? इसको छोड़ो और जो मैं कह रहा हूँ उसको करो। अब ये हाँ, गीता जो है समझदारी बढ़ाने की बात कहती है। बेवकूफ़ी क्या है गीता की दृष्टि में और समझदारी क्या है? कहा देखो, बेवकूफ़ी यही है कि हम इच्छाएं बढ़ाते चले जाएं और इच्छा को पूरी करने के कर्मों में उलझते 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 ही चले जाएं, यही बेवकूफ़ी है। और समझदारी क्या है कि हम इस बात को समझ लें कि इच्छा पूर्ति के कर्म से सुख नहीं मिलने वाला है। आत्मा का धर्म सुख है, विषय का धर्म सुख नहीं है। आत्मज्ञान के अलावा सच्चे सुख को पाने का कोई रास्ता नहीं है। ब्रह्मनिष्ठा के अलावा, आत्मनिष्ठा के अलावा सच्चे सुख को पाने का एक पहली जो भ्रांत जन्य धारणा है कि हम देहासक्ति और संसारासक्ति से सुख पा लेंगे, न तो देहासक्ति करके आज तक किसी को सच्चा सुख, क्योंकि तो माया की उपज है। माया तो नचाती है, भटकाती है, गिराती है, दौड़ाती है, दुख देती है। माया खलु नर्तकी बिचारी। ब्रह्म विद्या की शरण में जाएंगे, सीता माता की शरण में जाएंगे तो राम जी मिलेंगे। तो कहा कि पहली तो इरोनियस नोशन, भ्रांतिपूर्ण धारणा यह है कि हम देहासक्ति और संसारासक्ति करके सुख पा लेंगे। न देहासक्ति से किसी को सुख मिला, न संसारासक्ति से किसी को सुख मिला। ये नचाने वाली बातें हैं। हाँ, आत्मबोध प्राप्त करके आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने कहा हो कि मुझे सुख नहीं मिला। और हम सब सुख के ही पीछे पड़े हैं, इससे तो कोई इनकार। लेकिन हम वहां ढूंढ रहे हैं जहां मिलेगा नहीं। अब शास्त्र में भी कहा 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो जो विघ्नों के भय से काम शुरू ही नहीं करते हैं। प्रारभ्यते खलु विघ्न भयेन नीचैः, बहुत सारे विघ्न आ जाएंगे इसलिए काम शुरू ही न करो। कहा वो सबसे निकृष्ट कोटि के लोग हैं। और मध्यम कोटि के कौन हैं? जो काम शुरू तो करते हैं लेकिन बाधाएं आने पर उनको छोड़ देते हैं उस कार्य को। और पुनः पुनः प्रतिहन्यमाना उत्तम जनाः न परित्यजन्ति, बार बार विघ्न आने पर भी जो अपने प्रयास को छोड़ते नहीं हैं लक्ष्य पाए बिना, उन्हीं को उत्तम जनाः कहा गया। और गीता उत्तम जनाः के लिए है। उत्तम अधिकारी था अर्जुन, हमको भी वैसे उत्तम अधिकारी बनना है। भगवान ने सबको 5 कर्मेंद्रियां दी, 5 ज्ञानेंद्रियां दिया, 1 मन दिया, बुद्धि दिया। कोई ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई कमी हो। अब अगर हम उसको नहीं करते हैं तो हमारे एफर्ट की ही कमी है। और भगवान ने कहा कोई दूसरा नहीं करेगा। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम, तुम ही अपने आप से अपने आप को गिरा सकते हो। जिस बेवकूफ़ी में चलते चले आए हो उसमें भी चलते चले रह सकते हो, और समझदार बन करके आत्मचिंतन आत्मबोध की ओर भी बढ़ सकते हो। ये शास्त्र मनुष्य के ही लिए लिखे गए हैं। और गुरु जी बार बार कहते थे, हम केवल अपने को जस्टिफाई करने के लिए, एक इसके गोट ढूंढने के लिए कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि हमको कहीं करना न पड़ जाए, कहीं सच्ची और अच्छी बात सुननी न पड़ जाए हमको, इसलिए हम बड़े हम्बल बन करके कहना चाहते हैं। असल में ये हमारे ही अंदर बैठे हमारे दुष्ट मन की अभिव्यक्ति है कि हमको रोकता है सबसे ऊंची बात को पाने से, जबकि भगवान ने हमको सारे उपकरण दिए हैं। तो एक तो ये है कि जैसे पहले बात हुई किसी दिन की, हम बेवकूफ़ी के कामों को अगर इतनी कुशलतापूर्वक कर सकते हैं, और बेवकूफ़ी के काम क्या हैं? सुत बितलोक ईसना तीनी के ही कय मति इन्ह कृत न मलिनी। हम दारू पार्टियां ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हम
जने क्या क्या काम भोग में लिप्त जीवन जी सकते हैं। हम मनोरंजन के हजार हजार साधन जो है हमने ढूंढ रखे हैं। हमने हजार हजार तरीके के होटल और जो है तमाम सारे स्वादिष्ट व्यंजन ईजाद कर रखे हैं और हम कहते हैं इसी से भाई सुख पा लेंगे। आत्मबोध की बात मत करो, तो तुम्हारे न सुनने से सत्य नहीं बदल जाएगा। जो प्रकृति का सत्य है वो यही रहेगा, और वो सत्य यही है कि संसार जो है आने जाने वाली चीज है, ये देह भी आने जाने वाली चीज है, ये संसार भी आने जाने वाली चीज है। तुम्हारे दुराग्रह करने से न देहासक्ति सुख का कारण बन जाएगी, न संसारासक्ति सुख का कारण बन जाएगी। ये तो चित्त को मलिन करने वाले हैं। अगर तुम देहासक्ति में ही जीवन जियोगे, संसारासक्ति में ही जीवन जियोगे, बुद्धि कभी शुद्ध नहीं हो पाएगी। कर्मयोग का मतलब क्या है कि इच्छा परायण कर्म छोड़ करके प्रभु परायण कर्म करना, ईश्वर आश्रित, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करना। इस ईगो की प्रसन्नता की बात जो है वो बाधा पहुंचाने वाली है सच्चे सुख से। मुक्ति में बाधक है ईगो सेंट्रिक डिजायर्स। ईगो की प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे, बंधन जकड़ता चला जाएगा। तो हम किन कामों के प्रति प्रशंसा बुद्धि से भरे हुए हैं, ये हमको देखना है। कहीं ईगोसेंट्रिक डिजायर्स के फुलफिलमेंट के लिए जो काम हैं उन्हीं के प्रति प्रशंसा बुद्धि से भरे हैं, या आत्मबोध की तरफ बढ़ाने वाले जो काम हैं, अध्ययन है, स्वाध्याय है, चिंतन मनन है, उनके प्रति प्रशंसा ना। वो ये तो भाई पलायनवादी, ये तो निकम्मे लोगों का काम है। ऐसा नहीं, ये सबसे बड़ा काम है, यही मुक्ति का काम है। बाकी अमृतत्व से तु नाशास्ति वित्तेन, विवेक चूड़ामणि हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें साफ कहा कि इंद्रिय भोग चाहे जितने पालोगे, धन चाहे जितना पालोगे, वित्त से कभी अमृत तुम नहीं खरीद सकते हो। अमृत तो तुम कर्मयोग के रास्ते चलोगे, फिर गुरूपसत्ति करके श्रवण मनन निधिध्यासन करोगे, और तभी तुम आत्मबोध को उपलब्ध होगे। अगर हम केवल यही मान करके बैठे रहेंगे कि नहीं ऐषणा पूर्ति से ही सुख मिल जाएगा, संसार के भोगों को प्राप्त करके ही सुख पा लेगा, तो तुम्हारी चित्त की थाली में उद्विग्नता ही परोसी जाएगी। प्रेम कर काहू सुख न लह्यो, अपने ही सुख सो संग लाग्यो, क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। ये शरीर ही से प्रीत झूठी है, संसार से प्रीत झूठी है, ये सब काम चला हुआ है संसार। सच्चा सुख नहीं मिलेगा, सच्चा सुख तो आत्मबोध में है। भगवान ने 9वें अध्याय के 12-13 श्लोक में कहा कि मनुष्य की दुर्दशा यह है क्यों। गीता के 9वें अध्याय के 12वें-13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मोघाशा मोघ कर्माणो मोह ज्ञाना विचेतस राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसः ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम। अब इसमें 2 कैटेगरी के लोगों को बताया। एक वो हैं जो अपनी संसारासक्ति, देहासक्ति को जस्टिफाई करके आत्मबोध की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहते, और दूसरे वो जो बढ़ने वाले हैं, जो समझदार हो चुके हैं, समझ चुके हैं कि नहीं आत्मबोध के अलावा नान्या पंथा विद्यते है ना, है ये कोई ऑप्शन नहीं है कि या संसारासक्ति और देहासक्ति का जीवन जी लें या आत्मा की भक्ति का, भगवान की भक्ति का जीवन जी लें। न देहासक्ति संसारासक्ति का जीवन जिएंगे तो हमको दुख मिलेगा। चित्त की थाली में क्या परोसा जा रहा है, बाहर बहुत अच्छा होगा सब, चित्त की थाली में उद्विग्नता परोसी जाएगी, दुख परोसा जाएगा, परेशानियां से चिंता होगी।
तभी कहा चिंता सापिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। अगर ये माया के शरीर और माया के संसार की आसक्ति में रहेंगे तो माया व्याप्त करेगी, तो चिंता से कभी मुक्ति नहीं होगी। और प्रभु का चरण पकड़ेंगे, ब्रह्म विद्या सीता माता का चरण पकड़ेंगे तो निश्चित रूप से पार जाएंगे। परम शांति, परमानंद की प्राप्ति होगी। आनंद सिंधु सुख राशि, वो तो चेतन बन के हमारे हृदय में ही राम जी बैठे हैं, वो मिल जाएंगे। तो यहां भगवान ने 9वें अध्याय के 12-13 श्लोक में कहा मोघाशा मोघ कर्मण। आदमी मोघ आशा, गलत जगह आशा लगा करके जीवन जीता है कि नहीं नहीं हम तो संसार में ही पाएंगे, हम तो शरीर में इंद्रिय भोग करके ही पालेंगे सुख, संसार के भोग पदार्थों से ही सुख पालेंगे। ये क्या है? ये मोह आशा है। और जब एक बार आशा गलत जगह लगा ली तो फिर कर्म भी गलत हो जाएगा। साहब हमको तो अपने काम से बहुत प्रेम है, कर क्या रहे हो काम? बेवकूफ़ी का काम कर रहे हो कि बुद्धिमानी का काम कर रहे हो? काम तो कर रहे हो, नो डाउट, हर आदमी काम कर रहा है। लोको एवं कर्म बंधना, ये तो 3 अध्याय में भगवान ने कही दिया। कोई व्यक्ति नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। तुम ये अहंकार मत करो कि तुम बड़े कामकाजी हो, तुम ही काम कर रहे हो और लोग नहीं। लोग तुमसे भी ज्यादा काम कर रहे हैं और तुमसे भी ज्यादा बेवकूफ़ी के काम कर रहे हैं। कोई बेवकूफ़ी का वो काम का ठेका तुम ही नहीं ले रखा है। सब लोग काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। काम करने से आत्मबोध नहीं होता। वस्तु उपलब्धि विचारेण न क्वचित कर्म कोटि भी। शंकराचार्य जी ने कहा करोड़ों काम करने से भी आत्मबोध नहीं होगा। जो ब्रह्म वस्तु है उपलब्ध नहीं होगी। वस्तु सिद्धि विचारेण, वो श्रवण मनन निधिध्यासन से ही उपलब्ध होगी। तो यहाँ 9वें अध्याय के 12-13 श्लोक में भगवान ने बहुत जोर दे करके चेताने की कोशिश की साधकों को कि देखो मोघ आशा, गलत जगह आशा मत लगाओ। नहीं तो आशा अगर गलत जगह से लगा ली, देह से लगा ली, संसार से लगा ली, तो असुर लोग हमेशा यही वरदान मांगते थे कि अमर हो जाएं। कैसे अमर हो जाएं? अरे आत्मा तो अमर है ही है, आत्मा को जान लो तो अमरत्व तो है ही है तुम्हारा। नहीं, सशरीर अमर हो जाएं। सारे असुर यही वरदान मांगते थे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे फिर भोग पदार्थ भोगेंगे और सुखी हो जाएंगे। कहाँ से हो जाओगे? और मरते थे फिर। मोह आशा मोह कर्माणा, गलत जगह अगर आशा लगाओगे तो फिर कर्म भी गलत हो जाएंगे। और मोघ ज्ञाना, तुम्हारा ये सब क्यों है? गलत जगह तुमने आशा क्यों लगाई है? गलत कर्मों में तुम क्यों उलझ गए हो? क्योंकि तुम्हारा ज्ञान गलत है। मोघ ज्ञाना, ज्ञान में चूंकि गलती है इसलिए आशा गलत जगह लगा ली, यानी समझदारी की कमी या बेवकूफ़ी जो कहें, मोघ ज्ञाना। और कहा क्या है? ये क्यों रहा? जन्म जन्मांतर से ये चला आ रहा है। विचेतसा, और तुमने विचार करने की कभी कोशिश नहीं की। विचेतसा यानी तुम अविचारी पैदा हुए थे और अविचारी ही बने रहे। जैसे एक सज्जन उस दिन आए थे, उनका जो 75 साल में हम ये बात नहीं समझ पाए तो हमारा 22 साल का पोता कहाँ से समझ जाएगा? तो सवाल यह है कि 75 साल में बूढ़े होने से आयु वृद्ध होता है, ज्ञान वृद्ध नहीं होता कोई। आपने ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कितनी की? आप किसी संत की शरण में गए, शास्त्र की शरण में गए, आपने अपने अहंकार को उस संत उस शास्त्र के चरणों में क्या विसर्जित किया, या अपने को ही सबसे बुद्धिमान? ये तो वैसी ही बात हुई जैसे कि कोई कहे कि बूढ़े होने से रशियन आ जाती है, फ्रेंच आ जाती है, वो सब थोड़ा। अरे जो चीज़ आप सीखते हैं, जो चीज़ धारण करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वही चीज़ आती है। आपने आत्मज्ञान का कितना प्रयास किया कि आप 75 साल के होने से आत्मज्ञानी हो गए होते? आपने तो उसके उल्टी बातें सारी करी, उसकी तरफ जाने की तो कोई बात करी नहीं आपने। तो क्या इस सृष्टि में बिना किए कुछ नहीं मिलता है? उद्धरे आत्मनात्मान, आपने अपने उद्धार के लिए प्रयास क्या किया? खाना पीना खाते रहोगे, 50 के हो जाओगे, 70 के हो जाओगे, 80 हो जाओगे और 100 भी हो सकते हो, लेकिन ज्ञान वृद्ध नहीं होगे।
आत्मबोध नहीं हो जाएगा। वो तभी होगा जब कर्मयोग और ज्ञान योग के रास्ते से गुजरोगे, नहीं तो आत्मा तुम्हारा स्वरूप होते हुए तुम्हारे अनुभव में नहीं आएगा। सच्चिदानंद तुम्हारा स्वरूप होते हुए भी तुम न सत्य को जानोगे, न सच्चे ज्ञान को जानोगे, न सच्चे आनंद को जानोगे, यद्यपि वो तुम्हारा स्वरूप है। क्यों? क्योंकि जन्माने वाले को तुमने महत्व नहीं दिया, तुमने तो उसकी उल्टी बातों को महत्व दिया, और फिर तुम ये एक भ्रांत धारणा बना करके बैठ गए कि उम्र बढ़ने से ज्ञान हो जाएगा। उम्र बढ़ने से, आज संसार का तो ज्ञान होता नहीं उम्र बढ़ने से। उम्र बढ़ने से कोई हवाई जहाज चलाना सीख जाता है? नहीं सीखता है। और नहीं तो 22 साल वाला भी सीख सकता है, ऐसा भी क्या है? उम्र से लौकिक विद्याओं का ही कुछ लेना देना नहीं है, तो ब्रह्म विद्या का कहाँ से लेना देना हो जाएगा? लेकिन इरोनिया, हम लॉजिक को ट्विस्ट करने में इतने एक्सपर्ट हैं कि वही कि उन्होंने कहा कि भाई, टीचर ने कहा कि भाई बताओ बच्चों, इस कमरे की लंबाई चौड़ाई इतनी है तो मेरी उम्र कितनी है? उसने कहा आपकी उम्र जो है वो 50 साल है। टीचर ने कहा भाई बहुत अच्छा बता दिया तुमने, कैसे जाना? उसने कहा बस सीधी बात है, हमारे चाचा हैं 25 साल के हैं, आधे पागल हैं, तो आप जो है पूरे तो 50 साल हो गई, डबल करके मैंने बता दिया। हमारी लॉजिक बड़ी विचित्र है, और हम समझते हैं कि हम तो भाई इतने ऊंचे कैलकुलेशन वाले हैं, जिंदगी को समझते हैं, संसार को समझते हैं। भगवान क्या कहते हैं 9:12-13 में? मोभाषा, तुम मोघज्ञाना विचेतसा, तुमने कभी विचार नहीं किया, विचेत अविचारी बने रहे, क्योंकि अविचार कृतो बंधा विचारेण निवर्तते। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य भगवान ने कहा ये जो भी बंधन है, अज्ञान का बंधन है, इच्छा का बंधन है, वासना का बंधन है, कर्म का बंधन है, सकाम कर्म का बंधन है, ये क्यों है? क्योंकि तुमने विचार ही नहीं किया कि इससे क्या वो सुख मिलता भी है जो तुम चाहते हो। विचेतसः हो, मोघज्ञाना हो, इसलिए मोघाशा लगाए बैठे हो, और इसलिए मोघ कर्माणा में फंसे हुए हो। और इसका नतीजा क्या होता है कि बजाय दैवी प्रकृति के राक्षसी और आसुरी प्रवृत्ति हो जाती है, प्रकृति हो जाती है, और मोहिनी प्रकृति हो जाती है। मोहिनी का मतलब उल्टी बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि उल्टी हो जाती है। आनंद है, आत्मा का धर्म खोजते हो संसार में, चाहिए भगवान की भक्ति, और तुम देहाशक्ति में पड़ते हो। ये देहाशक्ति तुमको वो नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, भगवान की भक्ति ही वो देगी जो तुम्हें चाहिए, आत्मबोध ब्रह्मबोध ही वो देगा जो तुम्हें चाहिए। ये उल्टी बुद्धि प्रकृति मोहिनीम श्रिता, ये उल्टी बुद्धि को तुम्हें सीधी बुद्धि करना पड़ेगा, समझदार बनना पड़ेगा। ये जो इरोनियस नोशंस, रॉन्ग नोशंस में जो हम जिंदा हैं, इनको छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हम दूसरे के गर्दन पे पैर रख करके आगे बढ़ेंगे, और यही राक्षसी बुद्धि है। राक्षसी का मतलब क्या है? हिंसक, पर निंदा सम अघ नगरी सा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। और राक्षस क्या करते थे? मारो काटो छीन लो और आगे बढ़ जाओ। यही तो रावण का था, छिंदी विंदी, राक्षसी हिंसा। हिंसा से भोग पदार्थों को इकट्ठा करो और जो है बन जाओ, एक भोगी का जीवन जियो। सोने की लंका, हनुमान जी ने, वैराग्यवान ने वहां आग लगा दी। तो कोई कह रहा था और अब हनुमान जी की पूंछ से आग नहीं लगी है, अब आर्थिक विपन्नता से आग लगी हुई है। लंका की स्थिति जो है, कह राक्षसीम आसुरीम चैव, आसुरी यानी भोग, हमें भोग, असुसु प्राण, प्राण की तृप्ति यानी भोग से तृप्ति चाहिए। राक्षसी हिंसक वृत्ति, आसुरी भोग वृत्ति, और मोहिनी प्रकृति यानी उल्टी बुद्धि, उल्टा करके समझ लिया चीज़ों को, और समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा समझ रहे हैं। कहा ये चीज़ जो है हटाओ जीवन से। मोह भाषा, भगवान गुरुदेव ने बड़ी अच्छी कमेंट्री इसमें लिखी। गुरुदेव लिखते हैं कि झूठी आशाओं से मोहित होकर उनकी पूर्ति के लिए व्यर्थ के निकृष्ट कर्मों से थके हुए मूढ़ लोग
विचार करने में सर्वथा भ्रमित और विचलित हो जाते हैं। ऐसे लोग जगत की ओर देखने के दैवी दृष्टिकोण को खोकर अपने कर्मों में राक्षसी बन जाते हैं, अपने कामुक और आसुरी स्वभाव का ही प्रदर्शन करते हैं। फिर गुरुदेव कहते हैं, वर्तमान में किए गए कर्म मनुष्य के मन में अपनी वासनाएं उत्पन्न करते हैं, जिसके अनुरूप ही उस मनुष्य की इच्छाएं और विचार होते हैं। वृथा और निषिद्ध कर्मों से नकारात्मक वासनाओं की ही वृद्धि होती है, जो मंद बुद्धि पुरुष की बुद्धि की जड़ता को और अधिक स्थूल कर देती है। ज्ञानी की दृष्टि में मिथ्यात्व और अशुद्धता की इस खाई में रहने वाला मनुष्य एक दैत्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। तो ये तो राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता की बात भगवान ने कही, और उसके कारण क्या है? मोगाशा मोह कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतस। अब इससे उल्टे भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि इसी प्रकार के लोग इस धरती पर हैं। ये तो आसुरी राक्षसी लोग हैं, दैवी प्रकृति के भी लोग हैं। 13वें श्लोक में उसको कहा, 9-13 में कहा, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिमाश्रिता। जो महात्मा लोग हैं वो दैवी प्रकृति के आश्रित होते हैं। वो और प्रकृति तीनों सात्विक, राजसिक, तामसिक, सब प्रकृति जो है, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, बहुत तरह से कहा, तो वो सब भगवान की ही ये प्रकृतियां हैं। माम, मेरी दैवी प्रकृति के आश्रित होते हैं। फिर वो क्या करते हैं? वो मोघाशा नहीं है, मोघ कर्माणा नहीं है, मोघ ज्ञाना नहीं है, विचेतसा नहीं है। वो तो भजन्ति अनन्य मनसा, वो तो अनन्य मन से संसार के भोगों का भजन नहीं करते हैं। वो देहासक्ति में ही अनंत काल तक पड़े रहने को बहुत बड़ी बात नहीं मानते हैं। वो संसारासक्ति में ही पड़े रहने को बड़ी बात नहीं मानते हैं। वो तो भगवान को बड़ी बात मानते हैं, आत्मा को बड़ी बात मानते हैं, ब्रह्मबोध को बड़ी बात मानते हैं, भगवत प्राप्ति को बड़ी बात मानते हैं, और इसलिए अनन्य भाव से संसार के भोगों का भजन नहीं करते हैं, बल्कि भगवान का भजन करते हैं। अनन्य मनसा, उनके लिए वो जानते हैं कि ये सब माया का खेल है, ये देह भी माया का खेल है, ये संसार भी माया का खेल है, और इससे वो कुछ नहीं मिलना है जिसकी हमको वास्तव में तलाश है। भगवान को पाके, आत्मा को पाके, अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में दृढ़ता से स्थित हो करके, और वो कब होगा? अगर हम इच्छा पूर्ति और इच्छाओं का ही भजन करेंगे तो नहीं होगा। भगवान का भजन करने से होगा, आत्मचिंतन करने से होगा, ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करने से होगा, भगवत भजन करने से होगा, भगवान के स्वरूप का, स्वभाव का, प्रभाव का चिंतन करने और उसकी अनुभूति करने से होगा। कहा अनन्य मनसा, ना अन्य मनसा, सो अनन्य जाके अस मति नट रही हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप। वो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, वो संसार को भी भगवान से अलग नहीं देखते हैं। वो जानते हैं कि सबके रूप में भगवान ही है, इसलिए वो सबकी सेवा का भाव रख करके निज प्रभु में देखा ही जगत के ही सन कर ही विरोध। किसके? कोई दूसरा तो है नहीं। कहा कि मैं तो सबको प्रणाम करता हूं, करो प्रणाम जो रिजुग पानी। तो कहा भजन्ते अनन्य मनसा, अनन्य भाव से भगवान का ही भजन करते हैं। लेकिन कौन करेगा? ज्ञात्वा। फिर देखिए समझदारी की बात आई। वहां कहा था मोघ ज्ञाना और यहां कहा ज्ञात्वा, यानी जब तक हम जानेंगे ही नहीं तब तक जिस बात को सच्ची अच्छी जानेंगे उसी का पीछा करना शुरू करेंगे। संसार को सच्चा अच्छा जानेंगे उसके पीछे पड़ेंगे, शरीर को सच्चा अच्छा सत्य जानेंगे उसके पीछे पड़ेंगे, भगवान को सच्चा अच्छा
और सुखद जानेंगे तो उसके पीछे पड़ेंगे। ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम, वो जब ये जान लेते हैं कि सब कुछ का आदि कारण मैं हूं, और आदि कारण ही नहीं अव्यय कारण मैं हूं, और अव्यय कारण का मतलब क्या होता है, जो बिना व्यय हुए ही बन जाए, इसका मतलब तत्व रूप में वही है, हमको भ्रांति के कारण वही संसार के रूप में दिख रहा है, वही जीव के रूप में दिख रहा है। क्योंकि रस्सी बिना खर्च हुए सांप बन जाती है। अव्यय कारण सांप का क्या है, रस्सी। क्या रस्सी में कुछ घट गया कि बढ़ गया? यानी दिख रहा है जगत, है परमात्मा, दिख रहा है जीव, है परमात्मा, दिख रहे हैं संसार के भेद विभेद, है परमात्मा, एकत्व है, अद्वैत तत्व है। अव्यय कारण कौन है, आदि और अव्यय कारण कौन है? वही ब्रह्म तत्व, वही आत्म तत्व, वही सच्चिदानंद, वही कृष्ण तत्व, वही राम तत्व, वो अव्यय कारण है सब कुछ का। इस बात को जान करके कि जब दूसरा कुछ है ही नहीं तो भजन किसका करें, तो फिर अनन्य मन से वो मेरा भजन करते हैं, और इस तरह से वो डिवाइन नेचर को उपलब्ध हो जाते हैं, वो आत्मबोध को उपलब्ध हो जाते हैं, वो डिविनिटी को उपलब्ध हो जाते हैं, वो अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध को उपलब्ध हो जाते हैं, वो परमानंद को, जो आनंद सिंधु सुखरासी सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम सनामा अखिल लोक। लेकिन ये कैसे होगा? जब हम अपने रॉन्ग नोशंस का त्याग करेंगे और सच्ची बात को स्वीकार, केवल त्याग और नोशंस के लेवल पे ही त्याग और स्वीकार की बात है, बाहर नहीं कुछ त्याग करना है, न स्वीकार करना है, बाहर नहीं छोड़ना है, अंदर छोड़ना है। गुरुदेव कमेंट्री में फिर इसकी लिखते हैं कि दैवी गुणों से संपन्न महात्मा पुरुष अनन्य भाव से मुझ अनंत अमृत स्वरूप का ही साक्षात करते हैं। वे जानते हैं कि मैं भूत मात्र का आदि कारण हूँ। कहा, जो इस चैतन्य आत्मा को जगत के आदि कारण के रूप में जानते हैं, समाज के अन्य व्यक्तियों को अपने समान ही देखते और उनका आदर करते हैं। फिर गुरुदेव आज के कंटेक्स्ट में और अच्छी बात लिखते हैं कि संपूर्ण विश्व में इससे अधिक महान और प्रभावशाली समाजवाद न कभी पढ़ाया गया है, न प्रचारित ही किया गया है। यदि वर्तमान पीढ़ी इस आध्यात्मिक समाजवाद को समझ नहीं पाती या पसंद नहीं करती है, जो कि वास्तव में विश्व की समस्त व्याधियों और बुराइयों की रामबाण औषधि है, तो उसका कारण पूर्व के श्लोक में ही वर्णित है कि लोग आसुरी राक्षसी प्रकृति के वशात मोहित हुए हैं। और देखिए, हमको रशिया यूक्रेन बुद्धि में ये दोनों श्लोक एकदम ठीक से, अगर कहीं ये होता कि उनको भी अपने तरह से मनुष्य समझते तो क्या उनको गड्ढे में 45 आदमी को एक साथ जो है वो बरी करना पड़ता? बेचारे इतनी ठंड में जो है लोहे की अंगीठी में कुछ कुछ डाल करके पका के खा रहे हैं, और पूरी नष्ट हुई मल्टी स्टोरीड के नीचे कहीं घुस के थोड़ा सा सो रहे हैं। यानी ये मनुष्य के लिए शोभा देता है? ये जो है कि जिन्हें क्या हो जाएगा कि वो नाटो में न चले जाएं और वो इधर ना आ जाएं, ये केवल जो है विचेतसा है, मोघ ज्ञाना है, मोघ आशा है, मोघ कर्माणा है, मोघ कर्म में लगे हुए हैं। क्योंकि ज्ञान गलत है, इसलिए कर्म गलत है, आशा गलत लगी हुई है कि जिन्हें क्या मिल जाएगा। बताइए, कलयुग में यही तुलसीदास ने लिखा, मानुष का मानुष धरी खाई है। मनुष्य को मनुष्य खाएगा तो खा रहा है, मनुष्य को मनुष्य खा रहा है। जान की कोई कीमत नहीं, समझते हैं कि हम बड़े विचारशील हैं, हम बड़े बुद्धिमान हैं और हम बड़े दूरदर्शी हैं। अरे ये दूरदर्शिता, हम बड़े सभ्य हैं और हिंदुस्तानी तो असभ्य है, वो तो पिछड़ा है। अरे कहाँ पिछड़ा है, क्या सभ्य है? ये कोई तरीका है जिंदगी जीने का? तो कहा, देखो, एक तरफ गीता कहती है कि भाई दूसरा कहाँ है, दूसरा कोई है नहीं। गुरुदेव ने यही लिखा कि ये आध्यात्मिक समाजवाद है, और इस प्रभावशाली समाजवाद को न कभी पढ़ाया गया, न प्रचारित किया गया, और इसलिए समझते भी नहीं लोग। और
विश्व की समस्त व्याधियों और बुराइयों की यही रामबाण औषधि है, एकमात्र रामबाण। ये जो सो कॉल्ड मॉरल साइंस की क्लासेस हैं उनसे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक इस गूढ़ धरातल पे आकर के हम सत्य को नहीं समझेंगे तब तक ऊपर ऊपर के उपचार से कुछ होने वाला नहीं है। हम कहते रहेंगे कि हम बहुत जो है अच्छे हैं, ऊंचे हैं, हम बड़े विचारशील हैं, बड़े सभ्य हैं, बड़े सज्जन हैं, और कर्म ऐसे मोघाशा मोघ कर्माणा मोघ ज्ञाना विचेतसा, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। कहा देखो विपरीत धारणाएं, गुरुदेव कहते हैं कि विपरीत धारणाएं धार्मिक कट्टरता और असहिष्णुता को जन्म देती हैं, जो लोगों में शत्रुता और ईर्ष्या के बीज बोती हैं। इन बीजों से समय आने पर केवल विपत्ति और नाश की फसल ही प्राप्त होती है। अगर हम गीता की शरण में नहीं जाएंगे, अगर हम भगवान के वचनों में महत बुद्धि नहीं रखेंगे, तो फिर देर सवेर मोघ कर्म मोघ आशा मोघ कर्माणा विचेतसः मोघ ज्ञान, तो ज्ञान में गलती होने से सब गलती होती चली जाती है। भगवान ने बहुत सावधान किया कि देखो तुम अपनी सामर्थ्य को कम करके मत आंको, तुम्हारे पास सारी सामर्थ्य है, तुम इसको कर सकते हो, लेकिन विचार पूर्वक त्याग करना पड़ेगा। गीता का जो अंतिम अध्याय है उसका नाम है मोक्ष संन्यास योग, और पूरे अध्याय में गीता त्याग की ही बात करती है। कर्मयोग में भी क्या है, जो त्याग करने को तैयार नहीं है वो कर्मयोग नहीं कर पाएगा। और त्याग काहे का करना है, इच्छा का ही तो त्याग होता है, और काहे का त्याग होता है कर्मयोग। भगवान की भक्ति कौन करेगा, तुलसी मन तो एक है, भाव है तहाँ लगाओ, चाहे हरि की भगत कर चाहे विषय कमाओ। या तो हम संसार के विषयों का, भोग पदार्थों का भजन कर सकते हैं, भगवान का एक साथ दोनों नहीं कर सकते हैं। तो त्याग करेंगे, वैराग्य कर पाएंगे, तभी तो अभ्यास होगा। ये साथ साथ चलते हैं, बिना वैराग्य के अभ्यास होता नहीं है, बिना त्याग के, बिना संन्यास। इसीलिए मोक्ष संन्यास योगो नाम, 18वें अध्याय का नाम क्या है, मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष तक कौन पहुंचेगा, जो भोगों से, इस देहासक्ति और संसारासक्ति से संन्यास कर पाएगा, त्याग कर पाएगा। जो नहीं कर पाएगा वो मोक्ष तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए उपनिषद भी कहता है त्यागे ने एके अमृतत्व मानसु, और भगवान ने फिर अंतिम 18वें अध्याय में भी कहा कि देखो त्याग करो त्याग करो त्याग करो। और भगवान ने फिर वहां पर यह भी बता दिया कि देखो, उन्होंने कहा त्याग में भी आदमी बहुत चालाक है, और दूसरे को धोखा देने में नहीं, अपने को धोखा देने में भी बहुत चालाक है आदमी। भाई गए, उन्होंने कहा नहीं, गंगा सागर में देखो, पंडे ने कहा महाराज आए हो दक्षिणा दे दो, और देखो कुछ तो त्याग यहाँ करके जाओ। उन्होंने कहा जाओ, छीता फल छोड़ा। कद्दू वैसे भी बहुत अच्छा नहीं लगता था, वही छोड़ दिया। उन्होंने कहा और एक ने तो गूलर का फल छोड़ दिया, कभी खाया ही नहीं। तो इस प्रकार से अपने को मन बहलाने के लिए अगर त्याग करेंगे तो उसका कोई परिणाम नहीं। भगवान ने गीता के 18वें अध्याय के प्रारंभ में ही कहा कि देखो, जो चीज छोड़ने की नहीं है उसको मत छोड़ो, और जो छोड़ने की है उसको छोड़ो। यज्ञ दान तपह कर्म न त्याज्यम इति चापरे। देखो, संत लोगों ने कहा कि जो यज्ञ कर्म है, दान का कर्म है, तप का कर्म है, वो तप को मत छोड़ो, यज्ञ को मत छोड़ो, दान को मत छोड़ो। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्य में उतत। ये तो करना चाहिए, यज्ञ कर्म करना चाहिए, दान का कर्म करना चाहिए, तप का कर्म करना चाहिए। लेकिन कहा देखो, त्याग भी 3 तरीके का होता है। तामसी त्याग भी होता है, राजसी त्याग भी होता है, और सात्विक त्याग भी होता है। तो अगर तुम तामसिक रूप से तामस त्यागी बनोगे
या राजस त्यागी बनोगे तो लाभ नहीं होगा, सात्विक त्याग करो। अगर तुम कहा नियतस्य तु संन्यास, ये प्रकरण 18वें अध्याय के 7, 8 और 9 श्लोकों में भगवान ने 18वें अध्याय के 7, 8, 9 श्लोकों में कहा नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। देखो, अगर तुमने नित्य कर्मों का त्याग किया कि नहीं अब आज तो संडे है, आज थोड़ा देर से नहाएंगे, तब तक पत्नी ने कहा कि अब भाई नाश्ता बन गया, अच्छा लाओ नाश्ता कर लें। अब नाश्ता थोड़ा ज़्यादा कर लिया है, नाश्ता करके सोने में जो मज़ा आता है, बड़ा गहरा नाश्ता, वो तो रात के डिनर के बाद भी नहीं आता सोने में। अब थोड़ा सोएंगे, उनका सोएंगे, अच्छा फिर अब क्या, अब तो डिनर लंच का टाइम हो गया, अच्छा लाओ लंच कर लें, अब देखेंगे फिर। अब लंच के बाद तो नहाया नहीं गया, पता चला संडे को जो है सारी अव्यवस्था हो गई, नहाया नहीं, धोया नहीं, भजन नहीं, पूजन नहीं। तो कहा मोह के कारण नित्य कर्मों का जो त्याग कर देता है वो तामस त्याग है। ऐसा क्यों किया? मोहात् तस्य परित्यागा, अज्ञान के कारण, मोह के कारण, आलस के कारण जो नित्य कर्म हैं, जो तुमसे अपेक्षित हैं कि तुम करो ही, यज्ञ दान तपः कर्म, उनका भी त्याग कर दिया। कहा ये उचित नहीं है, ये जो है तामस त्याग है। कांच किरिच बदले ते लेही और करते डार परस मनि देही। नहीं, ये कर्म ही बांधने वाला है, कर्म ही। सात्विक त्याग करोगे तो कर्मयोग तक पहुंच जाओगे, अंतःकरण शुद्ध होगा, और नहीं तो मलिनता बढ़ती चली जाएगी। फिर 8वें श्लोक में कहा राजस त्याग क्या है? दुखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत, वही विरमन्ति मध्याः, कि सोचा कि इस काम को करने में तो थोड़ा मन को भी तपाना पड़ेगा, शरीर को भी कष्ट होगा। काय के क्लेश भयात् त्यजेत, दुःखमित्य, इसमें भाई बड़ी परेशानी हो जाएगी इस काम को करने में, कौन साधना करे हैं, किस किस को रोइए, किस किस को झींकिए, और आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए हैं। दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात्, दुख रूप हैं देखो सब कर्म, बहुत काम वाम के चक्कर में मत पड़ो, अच्छा काम भाई सब ठीक है। और जो है काय क्लेश भयात् त्यजेत, ये काया के क्लेश के भय से कौन जाए सत्संग में, जल्दी उठे वहां बैठे। तो अब आज तक यही न तय हो पाया, जितने लोगों से पूछिए उतने लोग, कोई कहता है स्वामी जी थोड़ा जल्दी कर देते हैं क्लास आप, कोई कहता है कि नहीं दोपहर में सबसे अच्छा रहेगा, कोई कहता है नहीं शाम को। अब किसके किसके हिसाब से टाइमिंग रखा जाए? उन्होंने कहा नहीं, श्रवण इच्छा होते हुए तो आलस का त्याग दिया। सबसे अच्छी अपनी ही जो हितकारी बात है उसको व्यक्ति दुख रूप ही देख करके काया क्लेश के भय से अगर त्याग देता है तो सकृत्वा राजसम त्यागम, ये राजसिक त्याग है। और कहा सात्विक त्याग क्या है? कहा देखो इसमें कर्म का त्याग नहीं करना है, कर्म फल की आसक्ति का त्याग करना है, ये यही कर्मयोग हो जाएगा। कर्मयोग में 7वें और 9वें श्लोक में क्या बताया था भगवान ने 3रे अध्याय के, कि यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्म इंद्रिय कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते, कि तुम क्या करो कि ज्ञानेंद्रियों का तो नियमन करो, जो देखना है वही देखो, जो सुनना है वही सुनो, जो खाना है वही खाओ, ज्ञानेंद्रियों का नियमन करो मन से, और कर्मेंद्रियों को मत रोको, कर्मेंद्रियों से प्रभु परायण कर्म करो, प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। कर्मेंद्रियों को नहीं रोकना है, ज्ञानेंद्रियों का नियमन करना है और मन के द्वारा नियमन करना है। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, ज्ञानेंद्रियों से शुद्ध आहार लो, सात्विक आहार लो, और बुद्धि द्वारा मन का भी नियमन करो, ज्ञानेंद्रियों का नियमन करो, और कर्मेंद्रियों से अच्छा अच्छा काम करो, यही कर्मयोग है। और मुक्त संग, फलासक्ति की कामना से मुक्त होकर के कर्म करो।
असक्तः स विशिष्यते, तब तुम एक्सेल करोगे, तुम्हारा कर्म तुम्हारी अंतःकरण की शुद्धि का साधन बनेगा और संसार में भी सुख बांटेगा। तो यहाँ 9वें श्लोक में 18वें अध्याय के भी यही कहा कि देखो, कार्यम इत्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन। कार्यम इत्येव, शास्त्र विहित कर्म, शास्त्र जिसको करने को कहता है, गीता जी जिसको करने को कहती हैं, वो कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है। और कर्तव्य को समझ करके शास्त्र विहित कर्म को करना, लेकिन उसको भी कैसे करना? संगम त्यक्त्वा फलम चैव। तुम अपने ईगो को नमस्कार करते हुए नहीं, परमात्मा को नमस्कार करते हुए ईश्वर परायण होकर के कर्म करो, ईश्वराश्रित होकर के कर्म करो और फलाशक्ति को त्याग करके कर्म करो। ऐसे करोगे तो सत्यागः सात्विको मतः, यही सात्विक त्याग है। अगर इस प्रकार से व्यक्ति त्याग करने को तैयार है, तभी मोक्ष संन्यास योग, मोक्ष तक वो पहुंच पाएगा। यही मोक्ष संन्यास योग का नाम जो है यहीं से सार्थक होता है, क्योंकि हमारे शास्त्र भोग और संग्रह की बात नहीं बताते हैं, त्याग की बात बताते हैं। त्याग करते करते जिसका तुम त्याग नहीं कर सकते हो, वही तुम्हारा स्वरूप है, वही परमात्मा है, वही तुम हो। यानी त्यागेन एके अमृतत्वम, अमृत तो तुम्हारा स्वरूप है, डिवाइन तो तुम्हारा नेचर है, राम तो तुम्हारे अंदर चेतना बन करके बैठे हैं। तो त्याग तुमको क्या करना है? संग्रह नहीं करना है। ताते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। क्योंकि त्याग करने के लिए भी ये मालूम होना चाहिए कि त्याग करना किस चीज का है। वही यहां भी बता रहे हैं। यहां पर भगवान ने कहा कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो हे कर्मणः शरीर यात्रा पिछते न प्रसिद्धेत कर्मणः। देखो, अगर तुम अकर्मण्य बन करके बैठ जाओगे तो शरीर यात्रा भी ठीक तरीके से होगी नहीं। इसलिए कर्म को कैसे करना है ये सीख करके कर्म करो। यानी सकाम कर्म मत करो, कर्मयोग करो, ईश्वर परायण कर्म करो, फलाशक्ति को त्याग करके कर्म करो, ज्ञानेंद्रियों का नियमन करके करो, विचार द्वारा बुद्धि द्वारा मन को ठीक रखते हुए कर्म करो। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम, यज्ञ कर्म करो। यज्ञ कर्म का मतलब ईश्वरार्थ कर्म ही है। और फल मुक्त संगः समाचर, सबसे अच्छी तरह से कर्म करो, समाचर और मुक्त संगः, फल की कामना से निष्प्रह रहते हुए कर्म करो और सबसे अच्छे ढंग से कर्म करो। यहां तक हमने देखा था। 10वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरो वाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एष वो स्त्विष्ट कामधुक्। भगवान कहते हैं कि असल में ब्रह्मा जी ने जब ये सृष्टि की, प्रजापति ने ये सृष्टि की, तो सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा, यज्ञ भावना के साथ ही सृष्टि की मनुष्यों। और देखिए, ये यज्ञ भावना से जीवन जीना चाहिए, ये उपदेश किसको दिया जा रहा है? ये कोई भैंस, गाय, कुत्ता, बिल्ली, शेर, मगर, पक्षी, इसको नहीं दिया जा रहा, मनुष्य को ही दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ही में ये ताकत है कि वो चाहे तो यज्ञ भावना से कर्म करे और चाहे यज्ञ भावना से विपरीत जाकर के कर्म करे। पशु पक्षियों में तो ये ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए उनको उपदेश नहीं किया जा सकता है, न किया जा रहा है। प्रजा का मतलब यहाँ क्या है? मनुष्य ही हैं। और उसमें भी कहा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सहयज्ञ। अब इसमें कोई जाति के आधार पर ये नहीं लेना है, बल्कि वो लोग जो कि थोड़ा तो विचारशील हैं, जो जीवन को समझना चाहते हैं और जिनके अंदर जीवन में सुधार करके
और कुछ उच्च बोध प्राप्त करने की सामर्थ्य भी है, इच्छा भी है, जिज्ञासा भी है, मुमुक्षा भी है। तो कहा सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, यज्ञ के साथ ही, यज्ञ भावना के साथ ही मनुष्यों की रचना ब्रह्मा जी ने की। कब? पुरोवाच, सृष्टि के आदि में। यानी ये जो यज्ञ कर्म की भावना है, इट इज इनहेरेंट इन मैन। मनुष्य में यज्ञ भावना ऐसा नहीं है कि केवल उपदेश से ही आई है, ये नैसर्गिक है, ये प्राकृतिक है। ये ब्रह्मा जी ने जब मानव की सृष्टि की तो उसके अंदर यज्ञ भावना डाल करके ही मनुष्य की सृष्टि की है। सह यज्ञा, यज्ञ भावना के साथ ही की है। और यज्ञ भावना का मतलब क्या है? ईश्वर अर्पित कर्म। और ये कब दिखाई देता है कि गुरु जी कहते थे कि देखो तुम चले जा रहे हो, मान लिया कि 2-4 लोग अलग अलग बिल्कुल अनजाने लोग हैं, और कोई बेचारा लड़खड़ा के गिरने लगता है तो एकदम से हाथ बढ़ता है कई लोगों का कि इसको संभाल लें। तो ये जो गिरते को संभाल लेने की एक कोई गीता पढ़ के थोड़े चले आ रहे हैं सब लोग कि नहीं जब वो आएगा तो हम, ये तो एक नैसर्गिक भावना है कि भाई कोई गिर रहा है तो पकड़ लें। तो ये गिरते को संभाल लेने की जो भावना मनुष्य में है, ये नैसर्गिक भावना है। और ये क्रिएटेड भावना है कि बहुत बदमाश था, इसको धक्का दे दो जिससे गिर जाए। तो ये क्रिएटेड भावना है, ये नैसर्गिक नहीं है। जिससे हमारा न राग है न द्वेष है, वो अगर फिसल के गिर रहा है तो 4 हाथ बढ़ेंगे उसको संभालने के लिए। या दूसरी चीज, हमसे कुछ लेना देना नहीं, हमको क्या मतलब है कि यूक्रेन वाले मारे जाएं, रूस मारे, लेकिन नहीं, अगर कोई अकारण सताया जाता है तो हम उसको देख नहीं पाते हैं। ये सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा है। कोई अकारण किसी को मारना शुरू करे तो लगता है भाई क्यों मार रहा है, ये इसको ताकत मिली है, इसका मतलब ये सताएगा किसी को, जो है कमजोर को सताने के लिए थोड़ा ताकत मिली है, आदमी को बलमनसाहत करने के लिए मिली है। तो ये चीज जो है, यानी यज्ञ भावना हमारे अंदर बांटने की भावना, सहायता करने की भावना, दूसरे को संभालने की भावना, देने की भावना, यज्ञ दान तपह कर्म, इसकी भावना सहयज्ञा प्रजा। जब मनुष्य की सृष्टि की तो ब्रह्मा जी ने हमारे इनहेरेंट नेचर में ही इनहेरेंट है उसको डाल दिया। क्यों? क्योंकि हम को किसी का भला करके आनंद होता है, खाने में जितना नहीं आनंद होता है, कोई भूखा है परेशान है उसको खिला करके जो तृप्ति होती है वो शायद खाने से भी नहीं होती है। देने से जो तृप्ति होती है वो बहुत इकट्ठा करने से भी नहीं होती है। तो ये सहयज्ञ, यज्ञ की भावना अंदर है। गुरु जी कहते थे देखो, बिल गेट्स ने को किसी ने मजबूर किया था, किसी ने जाके बहुत उपदेश दिया था कि अपनी संपत्ति का 90% दान कर दो। कमाते 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 उसको लगा कि भाई ये है किस लिए, क्या है, इससे मिलेगा क्या। उसने कहा भाई हमारा तो 10% भी हमारी 10 पीढ़ी के लिए भी पर्याप्त होगा। उसने कहा हम 90% अब चैरिटी के लिए दान करते हैं। तो दान, यज्ञ दान तपह कर्म, ये सहयज्ञ, ये सब यज्ञ कर्म है कि हम जो है ईश्वरीय आनंद का अनुभव करने के लिए हम यज्ञ कर्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि यज्ञ कर्म करके हमको आनंद का अनुभव नहीं होगा, हमको उच्चतर आनंद का अनुभव होगा। जितना छीन के जितने आनंद का अनुभव नहीं होगा, दे करके उससे बहुत ज्यादा ऊंचे आनंद का अनुभव होगा। ये चीज कहा कि भगवान ने कहा सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति। जब भगवान ने मनुष्य की रचना करी तो यज्ञ भावना के साथ ही करी। और अनेन प्रसविष्वध्वम एष वो स्त्विष्ट कामधुक। फिर भगवान ने कहा मनुष्यों की रचना करके कि देखो प्रसविष्वध्वम, तुम लोग
वृद्धि को प्राप्त करो। कैसे वृद्धि को प्राप्त करो? अनेन, इस यज्ञ भावना से कर्म करके, अनेन, इस यज्ञ भावना से कर्म करके तुम लोग वृद्धि को प्राप्त करो। वृद्धि का अर्थ क्या है? कि तुम लोग सांसारिक उन्नति के शिखर पर भी पहुंचो और आध्यात्मिक उन्नति के शिखर पर भी पहुंचो, अभ्युदय को भी प्राप्त करो और निःश्रेयस को भी प्राप्त करो। कैसे? यज्ञ भावना से कर्म करके, अर्थात कर्म योग करके तुम आंतरिक शुद्धता को भी प्राप्त करोगे और फिर गुरु उपसत्ति करके, श्रवण मनन निधिध्यासन करके तुम ब्रह्म स्वरूप के बोध को भी प्राप्त करोगे। कहा अनेन प्रसविष्वध्वम, इस यज्ञ से तुम लोग वृद्धि को प्राप्त करो। एष वो स्त्विष्ट कामधुक, और यह जो यज्ञ है वो तुम लोगों को वह अस्तु हो जाए इष्ट कामधुक, अर्थात इच्छित फलों को प्रदान करने वाला। इष्ट कामधुक, इच्छित फलों को प्रदान करने वाला ये यज्ञ तुम लोगों को हो जाए। क्या कहना चाहते हैं? कि देखो, ये यज्ञ भावना कामधेनु है। कामधेनु मैंने केवल इंद्र को ही नहीं दे रखी है, यज्ञ भावना के रूप में, यज्ञ कर्म के रूप में मैंने यह कामधेनु तुम सबको दे रखी है। तुम जो इच्छा करो इस यज्ञ भावना से कर्म करके तुम उसको प्राप्त कर सकते हो। ये तुम्हारी सांसारिक इच्छाओं की भी पूर्ति करने वाला होगा और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करने वाला भी होगा। लेकिन ये सहयज्ञ है क्या? हम अगर सांसारिक इच्छा के वशीभूत होकर के उससे आक्रांत होकर करेंगे तो यज्ञ कर्म रह ही नहीं जाएगा। हमारी सारी जो आवश्यकताएं हैं आवश्यकता से अधिक भी पूरी होगी, क्योंकि हमको तो भगवत परायण कर्म करना है, ईश्वरार्पित कर्म करना है, हमको देने की भावना से कर्म करना है, अपनी इच्छाओं को भगवान के चरणों में चढ़ा देना है और भगवत प्रेरणा से कर्म करना है। हमारी सारी जरूरतें पूरी होंगी, जरूरत से ज़्यादा हमारे पास होगा जिसको फिर हम बांट पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रसाद बुद्धि से उपयोग करेंगे जो भी हमारी ज़रूरत है और बाकी बहने देंगे। तो कहा कि देखो, ये तो मैंने केवल इंद्र को ही ये काम, यज्ञ भावना, यज्ञ कर्म की जो कामधेनु है, ये केवल इंद्र को ही नहीं दी है, सबको दी है। और तुम इससे उन्नति को प्राप्त करो, समृद्धि को, वृद्धि को, उन्नति को प्राप्त करो। तुम विकास के चरम शिखर पर पहुंचो। मे यू ऑल प्रॉस्पर फॉलोइंग द यज्ञ स्पिरिट, गुरुदेव कहते हैं, सब लोग प्रॉस्पर करो यज्ञ स्पिरिट से कर्म करते हुए। गुरु जी कहते थे कि अगर कोई यज्ञ भावना का जीवन जिए तो निश्चित रूप से ये यज्ञ भावना का जीवन ही उसके लिए अभ्युदय और निःश्रेयस का साधन बन जाएगा। अब कैसे ये बन जाएगा अभ्युदय और निःश्रेयस का साधन, ये अगले 2-3 श्लोक में भगवान बता रहे हैं। 11, 12 और 13 श्लोक में ये बताते हैं यज्ञ भावना से कर्म करना कैसे साधन बन जाएगा। 11वें श्लोक में क्या कहा? देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेय परम अवाप्स्यथ। कहा देखो, तुम लोग क्या करो कि तुम लोग इस यज्ञ कर्म द्वारा, यानी वर्किंग इन यज्ञ स्पिरिट, भगवत परायण कर्म करके यज्ञ स्पिरिट में कर्म करते हुए तुम लोग देवताओं का वंदन पूजन करो। यानी तुम्हारे कर्म ही पूजा के पुष्प बन जाएं। ये भगवान कह रहे हैं, देवताओं का संवर्धन करो, देवताओं को प्रसन्न करो, देवताओं का वंदन। भावयतानेन का मतलब क्या है? देवताओं को प्रसन्न करो। कैसे?
इस अनेन, इस यज्ञ कर्म को करके, प्रभु परायण कर्म करके, इच्छा परायण नहीं, प्रभु परायण कर्म करके देवताओं को प्रसन्न करो। और गुरु जी कहते देखो हमारे यहाँ क्या कहा गया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। यही नहीं, हमारे यहाँ तो नदियों को भी देवी कहा गया, पर्वत को देवता कहा गया, सूर्य देव कहा गया, चंद्रदेव कहा गया। हमारे यहाँ तो सब में देव बुद्धि की गई। लेकिन चलो, सूर्य भगवान तो हमसे कुछ कहने नहीं आते हैं, देते रहते हैं। यज्ञ स्पिरिट से पूरी नेचर काम कर रही है। वृक्ष कबो नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण सब। तो कहा यज्ञ स्पिरिट में आदमी के अलावा सब कोई यज्ञ स्पिरिट में काम कर रहा है। सूरज भी कर रहा है, चंद्रमा भी कर रहा है, पृथ्वी भी कर रही है, पवन देवता भी कर रहे हैं, बारिश के देवता भी कर रहे हैं, सब यज्ञ स्पिरिट में काम कर रहे हैं। मनुष्य तोड़ता है, अभी भगवान कहेंगे आगे। तो कहा नहीं, यज्ञ स्पिरिट प्रकृति के संगीत को तोड़ने का काम अगर कोई करता है तो मनुष्य केवल करता है इच्छाओं के कारण। बाकी सब प्रकृति के संगीत जो है इतना सुर ताल में चलता है। तभी लोग कहते हैं जंगल साफ रहता है, बस्तियां गंदी रहती हैं। जंगल की इकोनॉमी बहुत, जंगल का जो फूड चेन है वहाँ कुछ गंदगी नहीं मिलती। बस कोई जानवर मरा, पहले किसी ने खाया, फिर किसी ने खाया, डिकम्पोज हो गया, बैक्टीरिया। जंगल साफ रहते हैं, बस्तियां गंदी रहती हैं। आदमी उस समरसता को, उस प्रकृति के संगीत को आदमी ही तोड़ता है, और तब उसके जीवन में परेशानी आती है, कष्ट आता है। कहा तुम क्या करो, यज्ञ स्पिरिट में काम करो। तुम जो है भगवान की प्रसन्नता, देवों की प्रसन्नता के लिए काम करो। तो क्या होगा, ते देवा भावयन्तु, वो देव तुम पर भी अनुग्रह करेंगे। तुम परमात्मा की प्रसन्नता के लिए काम करोगे, परमात्मा के अनुग्रह से तुम बहुत बहुत प्रसन्न हो पाओगे। और अपने प्रयास से तुम्हारी बुद्धि बहुत छोटी है, तुम्हारी कर्म शक्ति बहुत छोटी है। तुम सोचोगे कि अपने लिए स्वार्थपरायण कर्म करके तुम बहुत प्रसन्न हो लोगे, कभी नहीं हो पाओगे। देव का अनुग्रह चाहिए, उसकी शक्ति असीम है, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वशक्ति है, वो सर्वव्यापक है। उसके थोड़े से अनुग्रह से तुम्हारे जीवन में जितनी संपन्नता, सहजता और प्रसन्नता आ सकती है, वो तुम्हारे कर्म तुमको नहीं दे सकते हैं। तुम्हारे जो इच्छा परायण कर्म है। कहा देवान भावयता ने, तुम क्या करो कि देवताओं को प्रसन्न करो यज्ञ कर्म के द्वारा। तो ये देवता तुम्हें भी संवर्धित करेंगे, प्रसन्न करेंगे, तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करेंगे। इस तरह से परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए श्रेय परम अवाप्स्यथ, तुम उस परम श्रेय अर्थात अभ्युदय से होते हुए निःश्रेयस तक, जो परम श्रेय है उस तक पहुंच जाओगे। उसका रास्ता क्या है, यज्ञ कर्म, वर्किंग इन यज्ञ स्पिरिट। गुरु जी कहते थे कि भाई देखो, हमारे यहाँ अगर वो देव के हिसाब से, डिवाइन विल से नहीं भी काम करो, तो कहा गया मातृदेवो भव, पुत्र देवो भव, आचार्य। माता पिता किसको पसंद करते हैं, कि जो उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ करे। इसमें कहा गया देखो, पहला स्टेप देवता की तरफ से नहीं होगा, पहला स्टेप तुमको बढ़ाना पड़ेगा। तुम पहले देवान भावयतानेन करोगे, पहले तुम भगवान को अर्पित करोगे। भगवान जो चाहते हैं तुम्हारे से कि तुम करो, वो करोगे। कर्म को, भगवान की पूजा के फूल पहले तुम बनाओगे, तब उधर से कृपा आएगी। ये मत समझना कि पहले कृपा होगा तो उसके बाद फिर हम काम ना। फर्स्ट स्टेप तुम्हारा होगा, फर्स्ट स्टेप देवता का नहीं होगा, भगवान का नहीं होगा। तो इसीलिए कहा कि देखो, जब हम अपने संकल्प को, अपने स्वार्थ को, अपने आग्रह को अपने माता पिता या आचार्य के सामने भी विसर्जित करते हैं और उनकी प्रीति के लिए कुछ करते हैं, तभी उनका वंदन होता है। यही बात देवताओं के लिए भी है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो जब बड़े छोटों का समर्पण देखते हैं तो बड़े कहते हैं फिर उनका उदार है, वो तो सब तुम्हारे, वो कहते हैं अरे भाई सब तो तुम्हारा ही है। तो यही लौकिक सच है, और गुरु जी कहते थे यही अलौकिक सच भी है, यही इस धरती का भी सच है।
मातृदेवो भव, पितृदेव, आचार्य देवो भव का भी सच यही है, और देवता और मनुष्य के बीच में जो संबंध है अलौकिक सच भी यही है कि जब तक हम समर्पित नहीं होते, हम अपने संकल्प को, अपनी इच्छाओं को, अपने स्वार्थ को, अपने आग्रह को उनके देवताओं के चरणों में समर्पित नहीं करते हैं, तब तक हमको उनकी कृपा नहीं मिलती है। इसलिए हम उनके हिसाब से चलें तो फिर अनेक अनेक प्रकार से हम लाभ में रहेंगे, अभ्युदय भी प्राप्त होगा और निःश्रेयस भी प्राप्त होगा। श्रेयः परमवाप्स्यथ परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हुए चरम और परम स्थिति जो मिल सकती है, परम श्रेय, अभ्युदय भी, निःश्रेयस भी, आत्मबोध भी, वो हम प्राप्त कर लेते हैं। आगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।